जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के बाद फिर से मुझे आप लोग के बीच में लेकर आया। और मेरे परमेश्वर के लोग, आप परमेश्वर के जीवित वचन को रखने जा रहा हूँ। आज का वचन का टॉपिक है दुहाई। मेरे परमेश्वर के लोगों, बहुत भेद बड़ी बात है। इस बात को आप जोर से सुने, जाने। आइए से पहले हम प्रार्थना करें। महाजीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जब मैं पिता आपके चरणों में आए। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आप मेरी सहायता कीजिए। सचमुच प्रभु, आप हर एक से बोलिए, बातें कीजिए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज का वचन का टॉपिक है दुहाई। दुहाई एक ऐसा शब्द है मेरे परमेश्वर के लोगों, जो हमारे जीवन को सचमुच मेरे प्यारों झंझोड़ के रख देता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहना मांगता हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों, कि सचमुच में जब किसी व्यक्ति मेरे प्यारों भूखा रहता है, या कोई व्यक्ति मेरे प्यारों नशा का आदी हो जाता है, या फिर कोई व्यक्ति मेरे परमेश्वर के लोगों बीमार हो जाता है, तो वो किस तरीका से दुहाई देता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, किस तरीका से वो दुहाई देता है। अगर कोई बीमार व्यक्ति है जिसको डॉक्टर ने मेरे प्यारों जवाब दे दिया है, वो किस तरीका से दुहाई देता होगा। क्योंकि 2005 में मुझे डॉक्टर जवाब दे दिया था कि आप नहीं बचेंगे। मेरी परमेश्वर की किस तरह से दुहाई देता होगा कि नहीं, मुझे आप बचा लीजिए, किसी तरीका से मुझे बचा लीजिए, मेरा जीवन अभी है, मैं और जीना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर के लोगों, एक भाई के पास में गया था प्रार्थना करने के लिए। मेरे परमेश्वर के लोगों, उनका मुंह में कैंसर हो गया था, और मेरे परमेश्वर कैंसर इतना बढ़ गया था कि उनका यहाँ से पूरा जबड़ा काट दिया गया था। मेरे परमेश्वर के लोगों, और सचमुच में जब मैं उसके पास गया, उनकी पत्नी ने कहा कि मुझसे कि पास्टर दीपू, प्लीज आप मेरे पति के लिए प्रार्थना करें, ताकि सचमुच में प्रभु के पास बहुत आनंद के साथ, शांति के साथ चले जाए। मेरे परमेश्वर के लोग, मैं आपको बताऊं, मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप क्या चाहते हैं। जानते हैं मेरे प्यारों क्या लिखे होंगे वो? मेरे प्यारों जानते हो क्या लिखे? वो इस बात को मुझे लिखकर कॉपी में दिए कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए कि मुझे बचा ले। मेरे प्यारों, कैंसर उसके शरीर में इतना फैल गया कि उनका जबड़ा यहाँ से काट दिया गया था। और मेरे प्यारों, वो टूटे हृदय के साथ वो कह रहा है कि मैं बचना चाहता हूँ। वो लिख कर कह रहा है कि मैं बचना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर को जब उसकी बातों को मैंने मेरे प्यारों देखा, कॉपी में लिखा हुआ मेरे प्यारों शब्दों को मैंने पढ़ा, मैं अंदर से बहुत टूट गया। मैं सोचा मेरे परमेश्वर के लोगों, ये व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों हुआ। मेरे परमेश्वर के लोगों, में प्रभु से प्रार्थना किया, और जैसे मेरे प्यारों वो रोज तड़प तड़प की जिंदगी जी रहा था। मेरे प्यारों, बहुत दुखदायक जीवन जी रहा था। उनकी पत्नी ने कहा कि पास्टर साहब प्रार्थना करें, या तो मेरा पति ठीक हो जाए, या तो शांति पूर्वक ये प्रभु के पास चले जाए। मेरे प्यारों, उनके लिए प्रार्थना किए, प्रभु से बोले, प्रभु आपकी इच्छा इस भाई के जीवन में पूरी होने पाए। मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच में एक हफ्ता के बाद पता चला कि वो भाई प्रभु के पास चले गए। मेरे प्यारों, उसकी पत्नी कहने लगी, पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पति बहुत तड़पता था, वो रात रात सोता नहीं था। उसका तड़प को देखकर हम लोग टूट गए थे। सारा डॉक्टर हाथ उठा लिया था कि नहीं बचेगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि हम लोग प्रभु में हैं। हमारे पास एक आशा है, हमारे पास एक विश्वास है कि हम लोग बादलों पर फिर मिलेंगे। मेरे प्यारों, हमें दुहाई देना नहीं छोड़ना है। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें आखिरी सांस तक दुहाई देना है। जैसे मेरे परमेश्वर के लोगों, दुहाई कौन दिया? मेरे परमेश्वर के लोगों, इजरायली क्या किया? दुहाई दिया। मेरे प्यारों, इजरायली आंसुओं के साथ रो रो कर दुहाई दिया। इजरायली मेरे प्यारों 430 साल तक गुलामी में थे। और मेरे प्यारों, जब वहां का राजा लिखा है, बाइबल बताती है मेरे प्यारों, निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय, उसका 23 से लेकर आप 27 तक पढ़ेंगे। मैं माफ कीजिए, 23 से लेकर आप मेरे प्यारों 25 तक पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है? बहुत दिन बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएल कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई, वह परमेश्वर तक पहुंची। 24 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने उनका कहराना सुना और अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। मेरे परमेश्वर के लोगों, इस्राएली लोग आंसू के साथ, लिखा वो कहरा रहे थे। आदमी कहराता है कब मेरे प्यारों? जब वो टूट जाता है। आदमी कहराता है कब मेरे प्यारों? जब वो बहुत बीमार हो जाता है। आदमी कहराता है कब मेरे प्यारों? जब वो बहुत दर्द में रहता है। आज मेरे प्यारों, इंसान दुहाई दे रहा है। मेरे प्यारों, दुहाई दे रहा है कि मुझे आप बचाइए,
दुआई दे रहा है कि मेरे गुनाहों को माफ कर। मेरे परमेश्वर के लोगों, इसलिए बाइबल बताती है, मेरे परमेश्वर के लोगों, लिखा है दुहाई दे रहा है इस्राएली कि मुझे बचा। और परमेश्वर क्या किया? उसकी दुहाई को सुना, परमेश्वर उसको बचाया। दूसरा पॉइंट मेरे प्यारो, योना भी क्या किया? मेरे प्यारो दुहाई दे रहा है परमेश्वर का कि प्रभु इस 99 को तू बचा, प्रभु 99 के लोगों से बातें कर। मेरे परमेश्वर के लोगों, बड़ी 99 के लिए वो आंसू बहा बहा के दुहाई दिया कि प्रभु यहाँ के लोगों को बचा। तीसरा मेरे परमेश्वर के लोग हम देखते हैं कि वो विधवा स्त्री मेरे प्यारो, वो भी क्या कर रही है? राजा के पास जाकर मेरे प्यारो दुहाई दे रही है और कह रही है मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय में आपको मिलेगा मेरे प्यारो। वो बार बार कह रही है मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ। उसका नाक में दम कर दी, उसका सोना उठना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका खाना, उसका पीना, वो दुहाई देना नहीं छोड़ी कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। और वो राजा क्या किया? उसका न्याय चुकाया। मेरे परमेश्वर के लोगों, चौथा चुंगी लेने वाला व्यक्ति भी क्या किया? दुहाई दिया। लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय के 9 से आप पढ़ेंगे मेरे परमेश्वर के लोगों तो आपको मिलेगा। चुंगी लेने वाला व्यक्ति क्या कर रहा? दुहाई दे रहा है, हे दाऊद की संतान मुझ पापी पर दया कर। मेरे प्यारो, आपका दुहाई कैसा है? चुंगी लेने वाला व्यक्ति तो मेरे प्यारो आंसुओं के साथ, तड़पते हुए मेरे प्यारो टूटे हृदय के साथ कह रहा, प्रभु मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं प्रभु कि मैं आंखें उठाकर मैं स्वर्ग की ओर देख सकूं, आसमान की ओर देख सकूं। हे दाऊद की संतान मुझ पापी पर दया कर। वो दुहाई दे रहा है। चोर भी क्या कर रहा था मेरे प्यारो? डाकू, वो भी दुहाई दे रहा था, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु जब अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। ये दुहाई दे रहा है मेरे प्यारो। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं मेरे प्यारो? आज लोग बीमार में है मेरे प्यारो, दुहाई दे रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। मेरे प्यारो, हम इस बात को जान जाए, हमें क्या करना है? दुहाई देना है, परमेश्वर की महिमा करना है, टूटे हृदय के साथ आराधना करना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन में आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जब आपका जीवित वचन को हम सुने हैं प्रभु। हाँ पिता, हमें अभिषेक कर, सुनने वालों का अभिषेक कर, इनका जीवन आनंद से भर जाए। प्रभु आज हमारा दुआई कोई सुने चाहे ना सुने, लेकिन प्रभु आप हमारा दुआई को सुन रहे, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह।